तारीख 28 अप्रैल 2026। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स का मैच चल रहा था। मुल्लापुर के मैदान पर राजस्थान 223 रनों का बड़ा टारगेट चेज कर रही थी। मैच का 16वां ओवर चल रहा था, तभी ब्रॉडकास्ट कैमरा ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता है और इसमें जो दिखता है उसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग कथित तौर पर हाथ में एक वेपिंग डिवाइस लिए हुए बैठे थे, लाइव टीवी पर करोड़ों लोगों के सामने। अगले कुछ मिनटों में वो क्लिप सोशल मीडिया पर हर तरफ फैल गई। लोग इसे शेयर करने लगे और इसको लेकर तरह तरह की बातें सामने आने लगी, कई तरह की बहस भी होने लगी और देखते ही देखते राजस्थान रॉयल्स के लिए मैच से ज़्यादा ये विवाद चर्चा का विषय बन गया। अब ये क्लिप रियान पराग और राजस्थान रॉयल्स की मुश्किलें कैसे बढ़ा सकती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें दो बातों को समझना ज़रूरी है। पहली बात, बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक स्टेडियम के अंदर और ड्रेसिंग रूम में स्मोकिंग बिल्कुल मना है। कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज में आप स्मोकिंग कर सकते हैं, लेकिन ड्रेसिंग रूम उनमें से नहीं है। दूसरी और ज़्यादा गंभीर बात यह है कि भारत में ई सिगरेट यानी कि वेपिंग डिवाइस पर 2019 से पूरी तरीके से बैन है। मतलब ये सिर्फ आईपीएल के नियम को तोड़ने की बात नहीं है, ये भारतीय कानून के दायरे में भी आ सकता है। एक पीटीआई सूत्र की माने तो बहुत सारे प्लेयर्स ई सिगरेट पीते हैं, लेकिन वो ड्रेसिंग रूम में ऐसा नहीं करते हैं। इतने कैमरों के सामने ये करना बेहद लापरवाही मानी जाती है और ऐसे में अब बीसीसीआई को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी हो सकती है। अब रियान पराग की बात करें तो इस वक्त वो वैसे भी मुश्किल में है। आईपीएल 2026 में उनका बल्ला बिल्कुल चुप रहा है, रन आ नहीं रहे हैं और वो फॉर्म में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब आपको मैदान पर अपने खेल से जवाब देना होता है, तब ये विवाद आपकी मुश्किलें और बढ़ाने वाला है। क्रिकेट में कप्तान को रोल मॉडल माना जाता है, टीम उसे फॉलो करती है। ऐसे में जब कप्तान खुद लाइव कैमरे पर इस तरह की हरकतें करता है तो सवाल उठना लाजमी है। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि राजस्थान रॉयल्स इस सीज़न में पहले भी गलत कारणों से खबरों में आ चुकी है। टीम के मैनेजर रोमी बिंडर को बीसीसीआई ने नोटिस भेजा था क्योंकि उन्होंने डगआउट में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया था। उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना तक लगा था और उन्हें चेतावनी भी मिली थी। बिंडर ने इसको लेकर माफ़ी मांगी थी, लेकिन पराग का मामला उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है क्योंकि ये सीधे भारतीय कानून से जुड़ा हुआ है। तो भारत में ई सिगरेट पर बैन कब से है और क्यों है, इसके बारे में जान लीजिए। सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019 लागू किया था। इस कानून के तहत ई सिगरेट बनाना, बेचना, स्टोर करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, सब पर पूरी तरीके से रोक है। यहाँ तक कि इसका विज्ञापन करना भी गैर कानूनी है। पहली बार अगर आप इसका सेवन करते हुए पकड़े जाते हैं तो 1 साल की जेल या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। ये कानून इसलिए बना क्योंकि ई सिगरेट में निकोटीन होती है जो बेहद नशीली है। ये ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, हार्ट रेट को फास्ट करती है और ये हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ा देती है। हालांकि क्रिकेट में ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले कई और इंसिडेंट हो चुके हैं। पहला मामला शेन वॉर्न से जुड़ा हुआ है। साल 2011 का आईपीएल, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और दुनिया के सबसे महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न को इंदौर एयरपोर्ट पर स्मोकिंग करते हुए देखा गया था। भारत में पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग काफ़ी पहले से बैन है। उनको वार्निंग मिली, हालांकि उस पर किसी तरीके का बैन नहीं लगा। वैसे भी वॉर्न और स्मोकिंग का रिश्ता काफ़ी पुराना रहा है। 1999 में एक बड़ी कंपनी के साथ उन्होंने नो स्मोकिंग डील साइन की थी, लेकिन उस डील के ख़त्म होने से 5 दिन पहले ही वो सिगरेट पीते हुए पाए गए थे। उन्होंने स्पॉन्सरशिप खो दी थी। 2011 वाले मामले में भले ही उन्हें सज़ा नहीं हुई, लेकिन ये विवाद उनकी इमेज पर एक और दाग बन गया। दूसरा मामला है आरोन फिंच का। साल 2020 का आईपीएल, आरसीबी के ओपनर आरोन फिंच दुबई में आईपीएल खेल रहे थे क्योंकि कोविड की वजह से ये लीग यूएई में हो रही थी। एक मैच के दौरान जब नवदीप सैनी बॉलिंग कर रहे थे, इस दौरान कैमरा ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता है और आरोन फिंच वहां वेपिंग करते हुए दिखे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी रियान पराग नजर आए। क्लिप वायरल हुई और फिंच की खूब आलोचना हुई, लेकिन चूंकि ये मैच यूएई में हो रहा था और यहाँ भारतीय कानून लागू नहीं था, इसलिए उन पर कोई औपचारिक बैन नहीं लगा था। हालांकि ये मामला एक बड़ी चेतावनी थी कि ड्रेसिंग रूम में भी कैमरे लगे होते हैं
और हर हरकत जो है वो आपकी रिकॉर्ड हो सकती है। लेकिन पराग ने इससे कोई सबक नहीं लिया। तीसरा मामला है पाकिस्तान के क्रिकेटर इमाद वसीम का। साल 2024 का पीएसएल फाइनल। पीएसएल के फाइनल में पहली इनिंग का 18वां ओवर चल रहा था। इसी दौरान कैमरा ड्रेसिंग रूम की तरफ आया। इमाद वसीम वहां स्मोकिंग करते हुए नजर आए। लाइव टीवी पर वो स्मोकिंग करते हुए दिखे थे, वो भी एक फाइनल मैच में। क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी ने लीग के कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के लिए उन पर डिसिप्लिनरी रिव्यू शुरू किया था। चौथा मामला है कगिसो रबाडा का और ये साल 2026 के आईपीएल का ही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला इसी सीजन का बताया जा रहा है। गुजरात टाइटंस के पेसर कगिसो रबाडा को टीम के होटल परिसर में स्टाफ के साथ स्मोकिंग करते हुए देखा गया। होटल में स्मोकिंग करना मैच के नियमों का सीधा उल्लंघन नहीं है, लेकिन रबाडा की हैसियत और उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ये मामला काफ़ी गंभीर बन गया। 2025 में रबाडा एक सब्सटेंस रिलेटेड मामले में प्रोविजनल सस्पेंशन झेल चुके हैं। ऐसे में जब उनकी तस्वीर वायरल हुई तो लोगों को पुराना मामला भी याद आ गया। पांचवा और सबसे दिलचस्प मामला रहा बेन स्टोक्स का 2019 का वर्ल्ड कप। ये इसलिए सबसे अलग है क्योंकि उस वक्त ये बात किसी को भी पता नहीं चल पाई थी। बाद में मॉर्गन्स मैन नाम की एक किताब में इस बात का खुलासा हुआ कि 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में लॉर्ड्स पर सुपर ओवर से ठीक पहले बेन स्टोक्स शॉवर में गए और उन्होंने वहाँ पे एक सिगरेट पी। उसी सुपर ओवर में स्टोक्स ने इंग्लैंड को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था, लेकिन जब किताब सामने आई तो इसको लेकर बहस स्टार्ट हो गई। स्टोक्स पहले भी 2017 में एक नाइट क्लब फाइट के बाद ओडीआई टीम से बाहर हो चुके थे। ऐसे में लोग स्टोक्स की हरकतों को लेकर लगातार सवाल उठाने लगे थे। इन मामलों को देखें तो एक बात साफ निकलती है कि कैमरे हर जगह हैं और हर वक्त चलते रहते हैं, चाहे वो ड्रेसिंग रूम हो, होटल हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में जहां हर मोमेंट लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा हो और इसे कई लोग देख रहे होते हैं, वहां एक पल की लापरवाही भी बड़ा विवाद बन सकती है। रियान पराग के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। अब बीसीसीआई इसको लेकर क्या डिसीजन लेती है ये तो देखना बाकी है, लेकिन भारतीय कानून के हिसाब से ये मामला सिर्फ एक प्लेयर की गलती नहीं है, ये कानूनी उल्लंघन भी है और इसके लिए कठोर से कठोर सजा का प्रावधान है। उम्मीद है कि इस इंसिडेंट से बाकी प्लेयर्स सीखेंगे कि मैदान के बाहर भी उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। आखिर में बताते चले कि रियान पराग ने इस मैच में 16 बॉल पर 29 रनों की उपयोगी पारी खेली, जिसकी बदौलत उनकी टीम ने 223 रनों के मुश्किल टारगेट को 6 विकेट बाकी रहते चेज कर लिया। तो रियान पराग ने जो ये काम किया है और इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।